अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी कुछ दिनों से, तो मैं वीडियोस भी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, ना ही सिलाई की दुनिया चैनल पे काम कर पा रही हूँ। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहती है, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी का भी घर हो। जब कोई इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है तो फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत फैमिली की होती है, सपोर्ट उन्हीं से होता है ना। तो मैं यहाँ पे ये नोटबुक में सब नोट करके रखती हूँ, जो भी जिसका भी ड्रेस का मेजरमेंट रहता है, तो मैं इस बुक को है ना टेबल पे ही रख लेती हूँ, क्योंकि आसानी हो जाती है काम में। तो कटिंग बहुत ईज़ी से होती है, क्योंकि कटिंग करते वक्त मेजरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो सामने रखने से क्या होता है कि आसानी हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी इंसान आगे बढ़ना चाहता है, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, उसको है ना पीछे से सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर अपने फैमिली में कोई भी है ना आगे बढ़ने की सोच रहा है, देखिए ख्वाहिशों के लिए नहीं, देखिए आजकल है ना घर चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अगर ख्वाहिशों के लिए बढ़ रहा है तो वो तो बात अलग है, लेकिन जब घर चलाने के लिए आगे बढ़ रहा है, खर्चा फेरने के लिए आगे बढ़ रहा है, कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि है ना एकता में बल है। कहते हैं ना पुराने लोग कि एकता में बल है। तो ज़रूरी है कि एक होकर है ना यूनिटी बनाए रखें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। सबसे ज़्यादा सपोर्ट घर की ही होती है, तो घर वाले अगर अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो हर इंसान आगे जाएगा, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, है ना। ज़िंदगी को आसान करने के लिए एक दूसरे का सहारा ज़रूरी होता है। जैसे एक ट्रेन के दो पहिए जो रहते हैं ना, तो दोनों पहिए अगर हम सही से हमारा रहे तो गाड़ी चलेगी, वरना नहीं। तो ऐसे ही लाइफ है, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या चाहे घर का कोई भी मेंबर हो, तो सब पहिए ज़रूरी होते हैं। तो बात तो यही है कि सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एक दूसरे की सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपके घर में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो देखिए सबसे पहले ना जब ये प्रॉब्लम होती है, तो एक दूसरे का हम सहारा लेके आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। फ्यूचर भी अच्छा होगा, और ये जो परेशानियाँ आती रहती हैं इंसान को, आजकल ऐसा नहीं है कि किसी के घर में परेशानी नहीं है, सबके घर में परेशानी है। अच्छे-अच्छे जो बिज़नेसमैन हैं, जो बहुत ही बड़े कारोबारी लोग हैं, तो वो लोग भी आज के ज़माने में परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में परेशानी नहीं है। परेशानी कभी बोल के नहीं आती है, अचानक से कुछ ना कुछ इमरजेंसी आ जाती है और फेस भी करना पड़ता है। तो करना भी चाहिए फेस, क्योंकि हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। अक्सर लोग हिम्मत भी हार जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें आई हैं, मैं बता नहीं सकती। अगर गिनने बैठूँ तो चाहे भी तो ही ना गिनूँ, तो ऐसे ही हर इंसान के ज़िंदगी में होता रहता है। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिसकी ज़िंदगी में आसानियाँ हैं, ज़्यादा परेशानियाँ नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं। तो मतलब ये है कि सब एक दूसरे का सपोर्ट करें। और देखिए बातें, इतनी इतनी बातों को है ना अपना घर छोड़ के कहीं भी मत जाएं, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, एक दूसरे से अलग कभी नहीं होना है। आजकल तो यही मसला चला है, थोड़ी भी लाइफ कठिन हो जाती है तो हट जाते हैं एक दूसरे से, डिवोर्स हो जाता है, तलाक ले लेते हैं, खुला ले लेते हैं, है ना। तो काम करें, कुछ आगे बढ़ें। देखिए तकलीफ़ें तो आती रहती हैं, ज़िंदगी है ही तकलीफ़, ऐसे नहीं कि तकलीफ़ नहीं है किसी की ज़िंदगी में। अल्लाह हर किसी को अलग-अलग तरीक़े से आज़माता है। जन्नत ऐसे ही नहीं मिलती है, तकलीफ़ों से भरी ज़िंदगी में हम जब कामयाब होते हैं, सब्र करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, तभी तो हम दुनिया में भी और आखिरत में भी हमें भलाई मिलेगी। सक्सेस हमें जब तभी मिलेगी जब हम ये मुसीबतों का सामना करेंगे और अल्लाह को याद करते रहेंगे हर वक्त, और शुक्र अदा करते रहेंगे। अल्लाह को वही बंदे पसंद है जो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और ज़िक्र इलाही कसरत से किया करते हैं, और तहज्जुद में नमाज़ पढ़ना, अल्लाह का ज़िक्र करना दिन रात, यही तो हमारा काम होगा। यही करना चाहिए हर इंसान को। देखिए मुसीबत तो आती जाती रहती है, मामूली-मामूली बातों से है ना घर छोड़ के अलग हटना, चले जाना, दूर हट जाना, एक दूसरे को नाराज़ होना, एक दूसरे से बुरा भला कहना, ये सब क्या है, गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। बल्कि इसी में अगर ऐसे वक्त में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे
तो ज़िंदगी बहुत आसानी से गुज़रेगी इंशाल्लाह। ऐसे नहीं कि क्योंकि है ना, वक़्त ऐसा आता जाता रहता है, उतार-चढ़ाव तो सभी की ज़िंदगी में आता है ना? ऐसा नहीं कि नहीं आता है, सबकी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आता है। कभी पैसे की परेशानी आती है, तो कभी बीमारी आती है, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ, ऐसा होता रहता है इंसान को। चाहे बिज़नेस भी करो या कुछ भी करो, है ना, उतार-चढ़ाव बिज़नेस में भी होता रहता है ना, सब्र करना चाहिए इंसान को। इससे बेहतर चीज़ अल्लाह इंशाल्लाह अता करेंगा इंशाल्लाह ताला। तो देखिए, पैसे को भी है ज़्यादा सँभाल के चलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले पैसा है ना, जो भी ख़वातीन पैसे अपना बचा-बचा के जो रखती हैं, आगे फ्यूचर के लिए काम आएगा, तो अच्छे से आप बचा के रखना चाहिए। आगे आपको है ना, एक-एक रुपया इतना काम आएगा, आप अपने घर में किसी को भी ना बताएँ कि आपके पास जमा पैसा है, क्योंकि वक़्त ऐसा आ जाता है कभी-कभी कि वही पैसा आपको इतना बड़ा बन के आएगा, पता भी नहीं चलेगा कि कब से हमने बचा के रखा था, तो एक दिन ऐसे काम आएगा। घर पे भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि इतना पैसा हमने रखा है, क्योंकि वो एक-एक पैसा है ना, हमारा बहुत ही काम आएगा टाइम आए जब। तो पैसा है ना, अगर हम किसी को बताएँगे घर में कि हाँ, ये इतना पैसा है, इतना है, तो ये है, तो वो तो एक दिन माँगेंगे ही, घर पे चाहे जो भी इंसान हो माँगेंगे, है ना? माँगते हैं कि हाँ, हमको ये इसलिए ज़रूरत है, तो तुम्हारा जो पैसा है मुझे दे दो। ये पैसा जब जाता है ना, तो वापस नहीं आता है। तो कहने का मतलब है कि जब ज़रूरत ज़्यादा होती है, तब ऑटोमेटिकली हमको खुद ही पता चलता है कि चलो अब ज़रूरत है, तो हम ये पैसा निकालें, कुछ अपने ज़िंदगी के लिए लगाएँ। तो पैसा सेविंग करना ज़रूरी है। देखिए, जो इंसान जब बोलता है ना, तो कुछ ना कुछ उसके साथ बीता होगा, तो वही उसके पास से ऐसी बातें निकलती हैं ना, चाहे कोई भी इंसान हो। तो मैंने भी है ना, पैसा ऐसे ही बर्बाद किया है। मुझे उतना ये नहीं था कि चलो पैसा जमाएँगे, इकट्ठा करेंगे, कभी वक़्त आएगा तो कुछ काम आएगा। लेकिन है ना, हमेशा ऐसे ही गुज़रा है, क्या बताऊँ? तो आज मुझे एहसास है कि हाँ, पैसा मैंने ऐसे क्यों नहीं किया, क्यों नहीं जमाया। तो बहुत है ना, मुश्किलें आई गई, अभी भी यही तो हाल चल रहा है। पैसे को है ना, वक़्त पे खर्च करना चाहिए। बोलते हैं ना, रतन को जतन करो और वक़्त पे खर्च करो। यानी कि पैसा है ना, ऐसी चीज़ है कि कभी भी हमको ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब वक़्त आएगा, तो तब किसी के पास पैसा लेना नहीं पड़ेगा, माँगना नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि पैसे को देखिए, एक-एक रुपया करके आप जमाबंदी में रहो। आज से ही पैसा अगर आप भी वेस्ट करते हो, मेरी तरह वेस्ट किया है ज़िंदगी में कभी, देखिए सब ऐसे नहीं रहते हैं, किसी को जल्दी होशियारी आती है, किसी को बाद में आती है, तो मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है। सब कुछ ख़त्म होने के बाद जब होश आता है, तो बहुत परेशानी होती है, तो यही हाल है। तो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है ना लाइफ से, तो मैं जो भी है ना, मैं जो कहती हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस आपको बोलती हूँ। तो बहुत ही बचत करना शुरू कीजिएगा, एक-एक रुपया बचाने की कोशिश करें। बहुत सँभाल के रखिए पैसे को, इंशाल्लाह कभी अच्छे वक़्त में भी काम आएगा, बुरा वक़्त अगर आया तो भी काम आएगा। अल्लाह ना करे कि कभी किसी को बुरा वक़्त आए, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो कोई अच्छी चीज़ भी ख़रीद रहे हैं, या कोई शादी-ब्याह हो, कोई चीज़ में भी काम आएगा, है ना? वक़्त तो अच्छा-बुरा तो सबके घर में आता रहता है, तो मुश्किलों में भी काम आएगा, अच्छे वक़्त में भी काम आएगा। पैसा तो हर चीज़ में ज़रूरत ही होती है। फैमिली में है ना, हम एक-दूसरे का सपोर्ट करना ज़रूरी है। देखिए, अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, तो उसकी पूरी की पूरी सपोर्ट करें। जब वो बंदा कुछ करना चाह रहा है, तो उसका सपोर्ट करने के बजाय उसको ऐसी-ऐसी उल्टी-सीधी बातें करेंगे, तो उसका दिल भी ये हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो चाहता है इंसान के आगे बढ़े, कुछ काम करे, घर को आगे तक लेके जाए। देखिए, घर का किराया तक नहीं निकलता, कभी-कभी ऐसा हो जाता है, कभी घर का खर्च नहीं निकलता है, कभी कुछ ज़रूरतें जो पूरी नहीं होती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो इंसान कुछ आगे का सोच रहा है, तो वो इंसान को पूरा ज़रूरत है सपोर्ट की, है ना? तो सपोर्ट करना चाहिए। सबके घर में ऐसा नहीं रहता है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि मिल-जुल के सब कुछ काम हँसते-बोलते करते रहते हैं। लेकिन किसी के घर में ऐसा होता है कि कुछ भी हो जाए, वो किसी की सपोर्ट नहीं करते। तो बस जिसका कोई नहीं होता है, कहते हैं ना कि अल्लाह है, बस सब्र करें, दुआ करें। जिसका जैसा-जैसा हाल है, उसके हाल पे बस
अल्लाह को बताएं, अपनी तकलीफ़ दुनिया वालों से बताने का भी मतलब नहीं है। तो मैं तो आप सबसे इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि है ना, अच्छा वक़्त बुरा वक़्त सब आते रहता है, तो फेस भी करें, अल्लाह से दुआ करें और उम्मीद मत हारें। अल्लाह से उम्मीद लगाएं, एक दिन ज़रूर अच्छा होगा इंशाल्लाह। अगर दुनिया में अच्छा नहीं होगा भी तो इसका सिला आखिरत में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम अपने घर को चलाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपनों को खुश करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो चाहे दुनिया वाले खुश हो या ना हो, लेकिन हमें एक अलग सी खुशी मिलती है, चलो हमने अपनों के लिए कुछ किया है ना? और अल्लाह ताला भी इस चीज़ से राज़ी हो जाएगा अपने बंदे से। चलो मेरा बंदा है ना, अल्लाह भी खुश हो जाएगा, चलो मेरा बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है अपनों के लिए। अल्लाह ताला बोलता है कि अपनों के लिए सिला रहमी करो। अल्लाह है ना, सिला रहमी का भी सवाब देता है अपने बंदों को, सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। तो पूरी कोशिश करें, अपने परिवार को खुश रखें। और उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरीके से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरीके से और भी वीडियोज़ हम आपके लिए मोटिवेशन वीडियो लाते रहेंगे। देखिए है ना, ऐसे बातें जो बेकार की लोग नाच गाने की वीडियो को बहुत पसंद करते हैं और पूरी सपोर्ट करते हैं। देखिए, जो अच्छी बातें बताते हैं दुनिया में है ना, जो काम की अच्छी वीडियो डालते हैं तो उनकी वीडियोज़ को कोई सपोर्ट नहीं करता है। जो गलत बातें बताते हैं और नाच गाने, अस्तगफिरुल्लाह, जो ऐसी गंदी गंदी वीडियो बनाते हैं तो उन सबको भर भर के व्यूज़ आते हैं। लाखों करोड़ों लोग उन सबको देखते हैं, तो लेकिन इतना गुनाह है कि क्या ही बताऊँ। जहन्नुम में जाएँगी वो आँखें जो बुरी चीज़ें देखेंगी, और हराम है और बहुत बुरी चीज़ है वो। गलत चीज़ें सर्च करके ना देखें, वो सर्च करने वाले हाथों को भी अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेगा, क्योंकि गंदी चीज़ें देखना, म्यूज़िक सुनना, ये सब हराम है इस्लाम में। ये सब बुरे काम मत कीजिएगा, क्योंकि हिसाब देना पड़ेगा कल क़यामत के दिन। तो ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, जब हमारे नामे अमाल खोले जाएंगे क़यामत के दिन, तो ज़्यादा से ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार रहना चाहिए। आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।